नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं आपको क्लेट परीक्षा को पूरा करने के लिए पूरी जानकारी दूंगा। पहली बार तो ये क्लेट होता क्या है? एडमिशन टेस्ट यानी कि CLAT 2020 के लिए कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने एक नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन की अंतिम तिथि और क्लेट एग्जाम को स्थगित करने की सूचना दी और साथ ही साथ नई तिथियों की जानकारी भी दी है। उम्मीदवार को 10/2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अप्रैल-मई 2020 में अपनी योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भी क्लेट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश के समय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिकी बोर्ड से अपनी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास करनी चाहिए। क्लेट में आने के लिए उम्मीदवारों को अपनी योग्यता डिग्री में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विषयों के कुल में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ भारत के सबसे लोकप्रिय क्लेट कॉलेज हैं। क्लेट 2020 आवेदन पत्र वही है जो उम्मीदवार स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग कर रहा है। फॉर्म भरने के समय कोई भी कोर्स का चयन कर सकता है। फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले यह अनुशंसा की जाती है कि CLAT एस्पिरेंट जिस कोर्स में आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार उनकी पात्रता सुनिश्चित करता है। यदि उम्मीदवार फॉर्म भरता है लेकिन निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे प्रवेश के लिए नहीं माना जाएगा। क्लेट आवेदन पत्र 2020 में भाग लेने वाले 22 संस्थानों द्वारा 2538 UG और 742 PG सीटों की पेशकश के लिए आमंत्रित किया जाता है। NLUS के अलावा कई निजी संस्थान भी प्रवेश के लिए क्लेट स्कोर का उपयोग करते हैं। क्लेट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा विवरण जानने के लिए लेख के बाकी हिस्सों से गुजरें, जिसमें फॉर्म भरने के लिए चरणवार प्रक्रिया, दस्तावेज चेकलिस्ट और आवेदन शुल्क शामिल हैं। को पोजीशंस बता दूं, एक होते हैं हाई कोर्ट जज, दूसरे होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज, तीसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन कोर्ट जज और एक होते हैं मजिस्ट्रेट। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम था, जैसे कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का, उसका जो एग्जामिनेशन होता है वो मई में होता है। इसमें इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स आपका 10th लेवल तक पूछेंगे, लीगल एप्टीट्यूड हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इसकी जो वेबसाइट है जहां पे आप डिटेल ले सकते हैं वो है www.clat.ac.in। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट था लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट LSAT, वो भी मई में ही होता है। इसमें भी आपको एनालिटिक्स, रीजनिंग और एज वेल एज सेम वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हर स्टेट का अपना अलग भी हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस लॉ टेस्ट MHCET का, जो कि जून में होता है। फिर अपना गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, ये काफी फेमस है IP यूनिवर्सिटी, जहां से लोग बहुत सारे लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन होता है अप्रैल में होता है। तो अगर आप 12th में है तो इसका एग्जामिनेशन की फॉर्म जो है आपको Feb तक ही भरनी पड़ेगी, तो इसके लिए ज्यादातर ध्यान रखिए। सेम इसमें भी अपना कौन सा सब्जेक्ट है, तो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिकल लीगल हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारी रिलेटेड चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग भी हो सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, तो सबका मई अप्रैल, बट जनरली जैसे IP यूनिवर्सिटी हो गया और क्लैट का हो गया और लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया कर लेने के बाद कहाँ कहाँ काम मिलेगा और सैलरी कितनी होगी। देखिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल क्या है, देखिए एक छोटी सी कंपनी में भी ना लीगल इश्यूज इतने आते रहते हैं, ये फाइल नहीं है, ये चीज होनी है, ये लीगल करवाना है, उसमें एक लॉयर की जरूरत पड़ती है। चाहे वो हायर करे या फिर जाके किसी से कंसल्टेंसी ले, पर जरूरत तो जरूर पड़ती है। तो इसीलिए जितने भी लॉ फॉर्म्स हो गए जो कि हेल्प करते हैं लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए, साइबर लॉ होते हैं, हर चीजों का है, हर प्लेटफॉर्म में उसको सजेशन मिलना चाहिए। उसके बाद एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हो गया, जितने भी कंपनीज के प्रॉब्लम्स होती है कि कंपनी को कैसे असाइन करना है, किस तरीके से काम करना है, एडवाइस देती है कंपनीज को, ये कॉर्पोरेट में आ गया। फिर जुडिशियल हो गया, सिविल सर्विस में आ गया, सोशल वर्क में आ गया, जुडिशरी में चले जाइए, मीडिया एंड लॉ में चले जाइए कि मीडिया सेक्टर भी बहुत बड़ा है, उसमें भी चाहिए। अब देखिए अपना कंसल्टेंट खोला है तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग भी आप कम से कम 50,000 से ऊपर से ही करेंगे। अगर आपने एक अच्छी सी वेबसाइट और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के काम करना स्टार्ट किया, कि ऑनलाइन को जोड़ा, क्योंकि ई-कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आप वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से अपना वीडियोस के थ्रू, बहुत से लोग यूट्यूब पे अपनी लॉ फॉर्म की वीडियोस बनाते हैं और फिर उनको लोग कॉल करते हैं और उनको कंसल्टेंट देते हैं और उनसे चार्ज लेते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। Thanks for watching. Subscribe to my channel Gyani Baba.